पूरे देश में लोग रहते हैं। दिल्ली में जो लोग आए हुए हैं, माइग्रेट होकर आए हैं, पूरे देश के लोग रहते हैं, तो पूरे देश के लोगों का सीना चौड़ा हो गया। आप कहने लगे कि हमारी सरकार है, हाथी दौड़ने लगा है, कहने लगे, नारे लगाने लगे कि यूपी तो हमारी है, अब दिल्ली की बारी है, कहने लगे नहीं, और दिल्ली की तरफ सोचने लगे। और बहन कुमारी मायावती के शासन में 2007 से लेकर 2012 तक जो काम हुआ, आज तक पूरे देश में किसी भी राज्य में इतना कोई काम नहीं हुआ जितना बहन जी की सरकार में काम हुआ है। मगर जो लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं, जो मिशन मूवमेंट को कमजोर करना चाहते हैं, वो काम की बात नहीं करेंगे, वो बुराई करने का काम करेंगे, आपके मनोबल को तोड़ने का काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश में अगर मनुवादी सरकार, अगर मोदी सरकार, अगर बीजेपी है, इसका एक एग्जाम्पल है। सब लोग कहते हैं कि भाई बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही है, बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही है, तो मैं उनको बताता हूं, आप भी लोगों को बताना। बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती, पूरे देश में एक भी इंसान बताए कि बहन कुमारी मायावती कभी किसी चौखट पर जाती है 2 टिकट मांगने के लिए, मुझे टिकट दे दो, जाती है क्या? अरे बहन कुमारी मायावती नेता बनाने का काम करती है, पार्टी नेता बनाने का काम करती है, विधायक बनाने का काम करती है, एमपी बनाने का काम करती है, मिनिस्टर बनाने का काम करती है, और इस देश में प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी तो बहुजन समाज पार्टी करेगी। लग्गू तो कहीं भी चले जाओ, आप कहीं भी लग जाओ, किसी भी पार्टी में चले जाओ, आप कितने भी बड़े नेता बन जाना, आपका कोई एमएलए हो, कोई एमपी हो या मिनिस्टर हो, वो अपने आप को कितना भी बड़ा नेता मानता हो, जब तुम दूसरी पार्टियों में जाते हो तो वहां केवल आपको सेल में डाल दिया जाता है, आपको बोला जाता है कि एससी नहीं हो सकते हैं, आप छत्री के नेता नहीं हो सकते हैं, आप अन्य पार्टी आपके लोगों के नेता नहीं हो सकते हैं। मगर बहुजन समाज पार्टी में आप नेता हैं, आप जय भीम से स्टार्ट करते हैं, जय भीम पर खत्म करते हैं, देश के संविधान को बचाने की कसम खाते हैं, सबको मान सम्मान से सुरक्षित रखने का वादा करते हैं। ये है बहुजन समाज पार्टी, जो और पार्टी क्या हो करें। दिल्ली प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशानुसार हमारे साथ जो तमाम राज्यों को देखने का काम कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के तमाम बड़े वरिष्ठ पदों पर रहे और वर्तमान में केंद्रीय प्रभारी, राज्यसभा सांसद और आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय इंजीनियर रामजी गौतम सर, मैं आपसे आग्रह करूंगा एक बार उनके लिए पुनः से तालियों से स्वागत करें। इसमें जो तमाम मूवमेंट को देखते हुए मानवर काशीराम साहब के शागिर्द रहे और साहब के तमाम आंदोलनों से रूबरू रहे और तमाम राज्यों को उनको अनुभव है इस बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का। हमें सौभाग्य मिला है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उनके अनुभव को हमारे साथ बांटने के लिए इधर दिल्ली प्रदेश में स्टेट का कोऑर्डिनेटर बनाकर आदरणीय जो हमारे मुख्य अतिथि हैं नर्मदा प्रसाद साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 19 तारीख को दिल्ली प्रदेश के प्रदेश कमेटी से लेकर जोन के साथियों को उधर बुलाया था और वो महत्वपूर्ण संदेश आदरणीय सांसद सर आपको देंगे, तो हमें उनकी बातों को अमल में लाना है और जो भी जिम्मेदारी माननीय बहन जी हमें दी है, हमने तैयार कर दिया कि अपने जोन से, अपने प्रदेश से उस पूरे कार्यक्रम को, टारगेट को 101% हम लोग तैयारी के साथ पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं सर। साथ में आदरणीय बहन जी ने कहा कि हमें हौसला नहीं हारना है। बहुजन समाज पार्टी इस देश के दबे पिछले वंचित समाज की आवाज है। बहुजन समाज पार्टी यह है जो कहती है कभी हताश और निराश मत हो। ये नारा आदरणीय बहन जी ने कहा कि जैसे महापुरुष हमारे हताश निराश नहीं हुए, बाबा साहब अम्बेडकर कभी हताश निराश नहीं हुए, मानव श्री काशीराम साहब कभी हताश निराश नहीं हुए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी भी उनकी शिष्या है जो उस देश में इस बात का लोहा मनवाने के लिए तैयार है कि हम सभी की आवाज बनकर बहुजन समाज पार्टी की कारवां को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इस दिल्ली प्रदेश में और तमाम देश के राज्यों में जो तमाम नौजवान साथी, तमाम वरिष्ठ साथियों को लगाया है
तो मुझे लगता है जरूर आदरणीय बहन जी का सपना भी हम लोग पूरा करेंगे। साथियों, क्योंकि हमें ज़्यादातर समय अपने आदरणीय जो हमारे मुख्य अतिथि है उनको देना है, तो मैं ही इधर से सर को मतलब आज्ञा ले लेता हूँ और मैं इधर जो हमारे प्रभारी लगे हैं आदरणीय नर्मदा प्रसाद सर, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो अपने अनुभव भी साझा करें, अपने कैडर को भी हम लोगों को बताएं, जिससे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा मिले। आदरणीय नर्मदा प्रसाद जी। दिल्ली प्रांत की इस अति महत्वपूर्ण मीटिंग के अवसर पर मैं सामाजिक क्रांति के सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, जिनमें विशेषतर महात्मा ज्योतिराव फूले साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और इन सभी महापुरुषों के जीवन दर्शन को बताने वाले वाम से BS4, BRC एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब काशीराम साहब, इन सभी को सशक्त नमन करता हुआ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, आयरन लेडी जिंदा देवी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को नमन एवं उनकी दीर्घायु की कामना करता हुआ आज के इस कार्यक्रम के बहुजन समाज पार्टी के हमारे केंद्रीय कोऑर्डिनेटर, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली के वर्तमान प्रभारी सम्मानीय रामजी गौतम जी, साथ ही हमारे इस प्रदेश के प्रभारी हमारे आर्या जी, सुदेश आर्या जी, साथ ही हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कंवर जी, सम्राट जी, उपस्थित मेरे आदरणीय सभी कार्यकर्ता बंधुओं, पदाधिकारी साथियों और मेरी बहनों। आज साथियों, माननीय बहन जी ने हमें ये आपके बीच लगाया है काम करने के लिए, आपके साथ में मिलकर काम करने के लिए, इसलिए साथियों मैं बहन जी का भी आभार प्रदर्शन करता हूँ और आप लोगों का भी धन्यवाद अदा करता हूँ कि बहुत शॉर्ट पीरियड में अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि कल नोटिस जारी किया और आज आप लोग बड़े पैमाने पर इधर उपस्थित हुए। तो साथियों, ये आपके मिशन, आंदोलन, इस मूवमेंट को बढ़ाने की अभिलाषा या लालसा को प्रकट करता है कि आप चंद 24 घंटे के आह्वान पर आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आए हुए हैं। अब साथियों, मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि हे मेरे मित्रों, हालांकि ये दिल्ली हमारे लिए नई इसलिए नहीं है क्योंकि मान्यवर साहब के साथ में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि शुरू के दौर से ही 78 से ही मुझे वाम सेठ के काल में मान्यवर साहब से के जुड़ने का मौका मिला और मैं उनके साथ में लगकर काम किया। और साथियों, एक दृष्टांत जरूर बताना चाहूँगा जिसकी वजह से मैं बहुत ही दोबारा फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। साथियों, दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम था और उस दिल्ली के उस कार्यक्रम में मैं नहीं आया था और उसमें बड़ी तादाद में लोग थे, कम से कम 10,000 लोग थे। लेकिन उसके बाद जब मान्यवर साहब भोपाल आए और भोपाल के रविंद्र भवन में उनका कार्यक्रम था, मान्यवर साहब से जब हम मिले तो वो मुझे देखते ही बोले, हाँ भाई तू बड़े बड़े कार्यक्रम में तो आता नहीं। मैं एकदम आश्चर्यचकित रह गया, कितना बड़ा कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम में मान्यवर साहब को अगर मैं नहीं दिखा तो आज साहब मुझे ये बोल रहे कि हाँ भाई तू बड़े बड़े कार्यक्रम में नहीं दिखता। और वो उस तारीख के बाद साथियों, आज जब तक मान्यवर साहब थे कोई बड़ा कार्यक्रम मेरे से कभी छूटा नहीं और नौकरी का इस्तीफा जेब में लेके चलता था। कल नौकरी आज चली जाए, आज चलेगी, अभी चली जाए, फिर मुड़ के पीछे कभी मैंने देखने तो साथियों मुझे करने का उनके साथ सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये दिल्ली मेरे मित्रों जो भी आंदोलन हुए, चाहे वो दिल्ली का बोट क्लब का 44 दिन का धरना प्रदर्शन हो, चाहे उसके पहले जो है जेल भरो आंदोलन हो, जो भी सारे आंदोलनों का मैं एक प्रत्यक्षदर्शी, एक जो है उसका कार्यकर्ता हमेशा रहा। दूसरी तरफ मेरे मित्रों, यहाँ पर DS4 के माध्यम से मेट्रोपॉलिटन का इलेक्शन लड़ा गया था 1983 में। उस 83 के इलेक्शन में मैं एक जो है हमारे साथ में रामपाल जी, एक मनीराम जी थे, एक जो है हमारे विष्णु प्रसाद जी थे,
कोमल थे, ये मेरे मित्रों हम 8-10 कार्यकर्ता यहाँ पर साउथ है दिल्ली में हम लोगों को काम दिया गया था मेट्रोपॉलिटन के इलेक्शन में। उस समय हम लोग साउथ है दिल्ली में रहकर मेट्रोपॉलिटन का आपका इलेक्शन DS4 के माध्यम से पहला चुनाव हरियाणा में रहा और मैं हरियाणा भी हम लोग गए थे 16 लोग। पहले हमको इधर अम्बाला दिया था जिसमें एक रजक रामलाल धोबी लड़वा था और उसके बाद फिर हमको सरगोरा विधानसभा एक थी जिसमें फकीर चंद नाम का कैंडिडेट एक्स सर्विस में लड़ रहे थे, तो वो भी DS4 पहला इलेक्शन हम लोगों ने माननीय साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था उस चुनाव से, तो उधर हम हरियाणा में भी हम लोग 16 लोग गए हुए थे। और उसके बाद में फिर इधर मेट्रोपॉलिटन का इलेक्शन हुआ दिल्ली में, तो उस इलेक्शन में भी हम लोग थे और साउथ हम लोगों को जो है उधर पर काम दिया था माननीय साहब। तो इस तरह से साथियों उस समय काम किए हैं और उसके बाद में तो फिर अब आज आप लोगों के बीच में अब हम 23 तारीख से निरंतर आप लोगों के बीच रहेंगे। 14 तारीख तक तो अभी चुनाव है बिहार का और फिर मुझे 2-3 दिन के कुछ काम जरूरी है, मेरी वजह से दूसरों के काम रुक रहे हैं, तो इसलिए 2-3 दिन का मैं समय दूंगा, 1-2 बार भर दूंगा 2-3 दिन का। उसके बाद पूरा का पूरा फुल समय मेरा पास दिल्ली का है और सुबह से लेकर शाम तक जितने रात तक काम कराना है साथ मेरा दो, मैं आपके साथ पूरे दिल्ली के और कोई भी साथी मेरी उम्र पर मत जाना। मैं 35 साल 40 साल के नौजवानों की तुलना में उनसे भी सशक्त स्पीड के काम देता हूँ, ये आप लोगों को साथियों मैं वचन देता हूँ और 30 के 30 दिन का कार्य करता हूँ। मुझे कोई दिन का रेस्ट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए और सहयोग लेकर जीवित काम। तो साथियों मिलजुल के इस काम को पूरा बड़े पैमाने पर करेंगे। और मेरे मित्रों हम लोग जो है माननीय साहब ने माननीय बहन जी ने जो मेरे मित्रों इतना पूरा जीवन समर्पित करके ये जो आंदोलन हम लोगों को दिया है, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको इस आंदोलन में काम करने का मौका मिला है। और माननीय बहन जी जो त्यागी बलिदानी पूरा जीवन इस मूवमेंट के लिए जिन्हें समर्पित किया है, आज हमारी आदर्श हैं। तो मेरे मित्रों उनके इस त्याग बलिदान से सबक सीख के हम लोगों को बड़ी तेज गति से लग के और जो उन्होंने काम दिए हैं उन कार्यों को हर कीमत पे हम लोगों को उस पर खरा उतरने का काम करना है। ये हम लोगों का साथियों लक्ष्य और टारगेट होना चाहिए। आगे मेरे मित्रों वर्तमान में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मान्यवर साहब हम लोगों को कार्यकर्ता बताते थे कि कार्यकर्ता किस किस्म के होने चाहिए और उनके 5 गुण कौन कौन से होने चाहिए। और 5 गुण में मेरे मित्रों पहला ही गुण था कि विचारधारा से सहमत हो। अब विचारधारा क्या है? विचारधारा में 3 चीजें हैं। नंबर पहला समय देना, जो समय देगा वही इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेगा। समय नहीं देगा मेरे मित्रों तो वो एक भी कदम आगे बढ़ने वाला आंदोलन। समय देना। नंबर दूसरा समय अनुकूल लोगों को मेरे मित्रों समझाने का कार्य करना। और नंबर तीसरा पार्टी को चलाने के लिए पैसा देना, क्योंकि ये आंदोलन किसी पूंजीपति धन्ना सेठों के पैसे से नहीं चलेगा। अगर हम पूंजीपति धन्ना सेठ उद्योगपतियों से पैसा ले लेके काम चलाएंगे, करोड़ों करोड़ों रुपए एक आदमी हमको दे देगा, 100 करोड़ रुपए 50 करोड़ रुपए 10, तो साथियों आज ये सांसद नहीं होते। हमारे बीच में जो माननीय रामजी गौतम जी सांसद हैं, ये सांसद नहीं होते। फिर तो कोई टाटा बिरला और अंबानी का आदमी इस जगह पर बैठा होता राज्यसभा सांसद, जो 2, 4, 10, 50 हजार करोड़ रुपए देता और वो बनता सांसद। लेकिन माननीय बहन जी ने मेरे मित्रों चाहे जितने भी MLC हों और चाहे जितने राज्यसभा के सांसद हों, बहुजन समाज पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं को भेजकर ये मिसाल पैदा की हुई है कि बहुजन समाज पार्टी किसी उद्योगपतियों के पैसे से नहीं चल रही है, बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं के पैसे से चल रही है। और माननीय साहब ने इसकी संरचना भी उसी किस्म से किया। लोगों को पैसा देने के लिए तैयार करने के लिए बामसेव की ही पहले 11 रुपए की मेंबरशिप होती थी, 12 रुपए
12 रुपए बामसेब का मेंबर होता था, फिर DS4 का भी 1 रुपए का मेंबर होता था। और फिर मान्यवर साहब ने इस आंदोलन को कैसे चलाया, तो जब पहला आंदोलन मान्यवर साहब ने DS4 से चलाया, जिसका नाम था सम्मान और समानता के लिए संघर्ष। कन्याकुमारी, कश्मीर, पोरबंदर, पुरी, कोहिमा से मेरे मित्रों साइकिल यात्राएं चली थी और रैली रेस चली थी। एक जिला दूसरे जिले तक उस साइकिल रैली को लेके जाता था और उधर कार्यक्रम करके फिर वहां से दूसरे रूट से वो साइकिल रैली लौट जाती थी। उस दूसरी साइकिल रैली फिर दूसरे जिले के लिए रवाना। इस तरह से साथियों चलता था और मान्यवर साहब मुख्य मुख्य शहरों में आते थे और उस समय हम लोगों को निर्देशित किए कि भाई अभी इसमें मुझे सिक्कों से तौलने का काम करो। हमने जबलपुर के रामलीला मैदान में और मेरे मित्रों उस दिन SD सिंह चौरसिया वो भी उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, शिवदयाल सिंह चौरसिया वो भी उस कार्यक्रम में आए हुए थे। मान्यवर साहब को हम लोगों ने सिक्कों से तौलने का काम किया था। इस तरह से उनके आदेश का पालन करके हमने इधर से शुरुआत की थी। मान्यवर साहब ने इस तरह से कहा और चूंकि साथियों जबलपुर में भी तो एक सेंटर उन्होंने बनाया था, दुर्ग बनाया था, उधर भिलाई बनाया हुआ था, इधर बनाया था, उधर बोकारो बनाया था। तो ऐसी ऐसी जगह उन्होंने कुछ पॉइंट बनाए थे जिधर से साथियों फाइनेंस जो है होता था, इकट्ठा होता था मूवमेंट चलने के लिए। तो इधर का कभी उधर, उधर का उधर, ऐसे चला के मान्यवर साहब ने पूरे देश में आंदोलन को खिलाने का काम किया। फिर इसके बाद मान्यवर साहब ने कहना चालू किया भाई अब मेरे उम्र के बराबर पैसे दो। तो साथियों फिर 52,000 रुपए की थैली, फिर 54,000 रुपए की थैली ऐसा देना चालू किया। तो साथियों पूरा का पूरा और यहाँ तक कि जो सरकारें थी, सरकार भी हिलने लगी कि पैसा काशीराम साहब के पास कहाँ से आया। उन्होंने लोग आरोप लगाना चालू कर दिया कि विजय मान्यवर साहब ने कह दिया कि भाई ये क्या हिजड़ों की सरकार है जो ये भी नहीं पता कर पा रही काशीराम साहब के पास पैसा। काशीराम ने एक ऐसी मशीन बनाई है, मान्यवर साहब क्या कहते थे, काशीराम ने ऐसी मशीन बनाई है जिस तरह से इधर पर बटन दबाओ बिजली चालू हो जाती है, इसी तरह काशीराम कहता है इतना पैसा मुझे चाहिए और मेरे पास उतना पैसा आ जाता है। इस तरह का इस मूवमेंट को ऐसे मान्यवर साहब ने तो कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से और वाम से मेरे मित्रों इतने समर्पण भाव से काम किया कि कभी कोई जो लोग लगे थे नौकरी की परवाह नहीं करते थे, अपने इस काम में हमेशा लगे रहते थे। तो साथियों इस किस्म से ये हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के पैसे से ये आंदोलन बढ़ते बढ़ते इधर तक आया है। लेकिन आज मेरे मित्रों उस समय 11,000 15,000 रुपए बहुत होता था। उस समय 12,000 की सदस्यता भी बहुत उस समय मनी वैल्यू थी। आज मनी वैल्यू कितना डाउन हो चुकी है ये किसी से छुपा हुआ नहीं। उस समय का 10,000 रुपए आज की 1,000 रुपए की तुलना में बराबर हो गया। आज ये स्थिति इसलिए जो काम कल लाखों में होता था आज मेरे मित्रों वो तो जो है 10 लाख और 20 लाख में वो काम होता है। बोलो सच्चाई है कि नहीं है? तो इसलिए साथियों अब ये लाखों में हमें पार्टी को सहयोग से बात नहीं बनेगी। अब हमें इसको करोड़ों में बढ़ाकर अपनी नेता के हाथों को सशक्त करने के लिए तैयार होना। और मेरे मित्रों इस दिल्ली प्रांत को इसलिए तीसरी बात जो कही गई थी कि पैसा देना, और उस समय के मान्यवर साहब ने जो बताया कि ये 3 गुण में पहला गुण समय देना, समय अनुकूल लोगों से को समझाना, नंबर 3 पैसा देना, और लोगों ने दिया तो ये आंदोलन निरंतर बढ़ता चला गया और सरकार मेरे मित्रों कहीं भी समझे नहीं पाई ये कैसे कर सकता है। और नंबर 2 गुण मेरे मित्रों समझने की क्षमता। हमारी नेता जो जिस सेंस से जो बात समझाती हैं उस बात को उसी सेंस से समझना, किसी भी तरह जो है अनर्थक उसका नहीं लगाना, यानी सही अर्थों में समझने की क्षमता, और जो समझा है उसे समझाना। नंबर 4 मेरे मित्रों धैर्य। जब तक आपके पास धैर्य नहीं होगा ये आंदोलन एकाएक जो है एकदम हताश हो जाना, अरे यार ये हो गया वो हो गया। साथियों कोई आपको थाली में सजा के जो है ये सत्ता का ताज नहीं देगा।
वो लेने के लिए भी माननीय बहन जी को, मान्यवर साहब को, उधर के कार्यकर्ताओं को यूपी में कितना तकलीफ उठाएंगे। इस दिल्ली के अंदर ही मेरे मित्रों, ये जिस समय हमारे को 14% वोट मिला, जिस समय विधायक जीते, मान्यवर साहब ने उस समय एड़ी चोटी का जोर इस दिल्ली में लगाने का काम किया था। एक शरणार्थी आंदोलन चलाने का काम किया। कौन सा आंदोलन? शरणार्थी आंदोलन, भारतीय शरणार्थी आंदोलन चलाने का काम किया था। और मान्यवर साहब ने ये खुले में कहा था कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उनके लिए इस सरकार ने विशेष मंत्रालय बनाकर उनके लिए इतना फंड किया खर्च। लेकिन मेरे भारत देश के कोने कोने से, भारत देश के कोने कोने से, एक एक अलग अलग जिले से रोजी रोटी की तलाश में और साहूकारों के जुर्म जाति अत्याचार से परेशान होकर ये बड़े बड़े शहरों में आए और गंदे नाले और गंदी जो है बस्ती, रेलवे लाइनों के किनारे किनारे झुग्गी झोपड़ी डालकर बसे हुए हैं। ये भारतीय शरणार्थी हैं। मान्यवर साहब ने क्या बात बोला हमारे इन लोगों को, जो दिल्ली वासी जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, रेलवे किनारे रद्दी रद्दी साथियों, गंदी गंदी रेलवे के पटरियों के किनारे किनारे और जो गंदे नालों के किनारे जो बसते थे, ये साथियों किसी न किसी जिले से, भारत देश के किसी न किसी जिले से चल के दिल्ली में आए हैं और रोजी रोटी की तलाश में आए हैं। उस गांव के जो है साहूकारों के, जिन्होंने थोड़ा सा कर्ज लिया और वो कर्ज नहीं चुका पाए तो उनकी जमीनें मकानों पर सब पर कब्जा किया उन लोगों ने और उधर से भाग कर आए। यानी हमारे गांव के लोग अपने ही देश में शरणार्थी बनकर इन बड़े बड़े शहरों में आए और इसलिए मान्यवर साहब ने भारतीय शरणार्थी आंदोलन चालू किया था। और भारतीय शरणार्थी आंदोलन चालू कर एक एक झुग्गी झोपड़ियों और भारी पैमाने पर मान्यवर साहब ने उस पीरियड में काम किया था। आज को जो ये बन के तैयार हैं आपके लिए, मल्टी छोटे छोटे से भी कमरे, उसमें ये किसी और की देन नहीं है, ये देन बहुजन समाज पार्टी नीला झंडा मान्यवर काशीराम साहब, बहन कुमारी और समाज पार्टी और राज्यसभा सांसद राज्यसभा सांसद जी जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद, सब पंचनामा अमर रहे, भारत से अमर रहे, मेहनत तेरी सोच पर, मेहनत तेरी सोच पर, कंसीराम तेरी नाक कमाई, तूने सोची कौम जगाई, कंसीराम तेरी नाक कमाई, तूने सोची कौम जगाई, भारत से अमर रहे, जो बहन जी से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो बहन जी से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। बहन जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, बहन जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जय भीम, जय भारत। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, आपको रिकॉर्डिंग नहीं